नमस्कार। पीटी न्यूज़ के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ, एक ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी के घर में, जिन्होंने पिछले कई सालों से नारी शक्ति, शिक्षा शक्ति और कई सारी चीज़ों के लेके प्लेट ऑन द प्लेटफ़ॉर्म काम किया है। और इस समय नगर निकाय के जो चुनाव हैं, उसकी उसका जो समर है, उसमें कूदने के लिए तैयार हैं। चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी है और किस तैयारी के बेस पे ये नगर निकाय चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी इन्होंने की है और करने का प्रयास करें। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, तो जो इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? वर्तमान के जो आपके यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो आप करने के लिए तैयार हैं? थोड़ा-सा बताएँ। देखिए सबसे पहले तो वार्ड की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है तो मेन होती है साफ-सफाई की व्यवस्था। दूसरी होती है ये आपके सड़क की व्यवस्था कि कैसी क्या है और तीसरा फिर आता है कि आपने महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं या फिर आप मतलब जो शासन की सुविधा है, उनका लाभ आप उनको कितना दे रहे हैं। तो ये वाली सारी की सारी व्यवस्था होती है। तो इसी को लेकर के इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं कि हम अपनी बहनों के लिए उनके समर्थन में कुछ काम कर सकें। देखने को ये मिलता है, ये जो आपका वार्ड नंबर 58 है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है पार्किंग की। पार्किंग के अलावा भीड़ इतनी हो जाती है कि कभी-कभी प्रशासन भी फ़ेल हो जाता है। जो यहाँ के व्यापारी हैं, व्यापारी भी कभी-कभी दुकानों को इतना आगे बढ़ा लेते हैं कि उनसे ट्रैफ़िक को बहुत परेशानी होती है। इसको लेके आपने कोई योजना बनाई है क्या? मान लीजिए अगर जनता आपको आशीर्वाद के तौर आशीर्वाद देती है और आपको उस सीट पे काबिज़ होने का मौका मिलता है, तो ऐसी कोई योजना है आपके उसमें? अगर है तो थोड़ा-सा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, सोच कर के तो मैंने रखा हुआ है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो पूरा मार्केट है जी। और यहाँ गाड़ियों का आवागमन जो होता है वो जाम की स्थिति पैदा करता है। तो इसको लेकर के मैंने जो एक प्लान किया है तो उसमें ये रखा है कि थोड़ा-सा मल्टीपल पार्किंग की व्यवस्था हो। मल्टीपल पार्किंग की यदि व्यवस्था होगी आस-पास के क्षेत्र में तो यहाँ तक जो जितने भी ये वाहन हैं, वो यहाँ नहीं आने दें मार्केट में, वो वहीं रोक दिए जाएँ। तो शहर की जो व्यवस्था है मार्केटिंग की है तो अच्छा डेवलप अच्छा हुआ है। तो आपने देखा हमारे साथ वार्ड नंबर 58 की प्रत्याशी दावेदार आराधना शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। झांसी बहुत डेवलप हो चुका है और आने वाले समय में झांसी डेवलप होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इनका चुनावी मुद्दा हो पार्किंग का हो। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और हम भी चाहेंगे कि महिलाओं को दावेदारी मिले, महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर में आएँ, जिससे और बदलाव देखने को मिले। हमारे साथ बने रहिए और खबरों में धार बोलता वोटर की सीरीज़ में मैं मुकेश तिवारी, पीटी न्यूज़ के लिए।